अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आंसर निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 6 की पावर -1। अब अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बताया हुआ है माइनस की पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं। तो फिर से बता रही हूँ, अगर a की पावर -n है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में भेज देते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए। और अगर कोई पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो हम उसको न्यूमरेटर में ले आते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए। इसका मतलब है रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए। तो अब देखिए 6 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो गई है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आते ही पावर पॉजिटिव हो गई। और 6 की पावर 1 का मतलब है 6, तो 1/6 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा -7 की पावर -1। तो अब हम इसकी पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाके -7 को, और हमारी पावर क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो गई, दैट इज 1 हो गई। और किसी भी पावर, किसी भी बेस की पावर 1 का मतलब है वही बेस वैल्यू आ जाना। तो 1/-7 कहे, या हमने पढ़ा था जब भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता है तो हम उसको -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7। तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है कि ये माइनस ऊपर कैसे आ गया है। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 1/4 की पावर -1। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में ले आते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 था तो 4 न्यूमरेटर में आ गया, और 1 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब पावर पॉजिटिव हो गई। तो अब 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही है, और 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही है। तो इसको 4/1 लिखें या 4 लिखें, बात एक ही है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -4 की पावर -1 इंटू -3/2 की पावर -1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पावर पॉजिटिव करेंगे। तो देखिए -4 की पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-4 की पावर 1 लिख सकते हैं, इनटू इसी तरीके से -3/2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस अपनी जगह रहा, 2/3 रेसिप्रोकल हो गया, उसकी पावर 1 लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ये माइनस साइन ऊपर भी लिख सकते हैं, बाद में करने से अच्छा है पहले ही ऊपर लिख दे। तो मैं माइनस साइन ऊपर ही लगा रही हूँ, राइट। अब देखिए -1 एज इट इज अपॉन 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही है, इनटू माइनस साइन एज इट इज 2/3 की पावर 1 का मतलब 2/3 ही है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, सबसे पहले जो ऊपर नीचे कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 3 इज 6, तो 1/6 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 3/5 की पावर -1 इंटू 5/2 की पावर -1। अब पावर क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, तो अंदर वाली बेस वैल्यू रेसिप्रोकल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में चली गई और पावर पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से 5/2 की पावर -1 है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ गई।
अब देखिए सबकी पावर जिस बेस वैल्यू की पावर 1 होती है तो बेस वैल्यू ही लिखी जाती है, तो 5/3 इंटू 2/5 आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर? 2/3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।